हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्रीवियस क्लासेज में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इनफाइनाइटली चार्ज इनफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज का एक सिस्टम है जिसमें दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वह इक्वल होता है, बट नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। यह एक दो चार्जेस का सिस्टम है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का सिस्टम है, ठीक है, जिसमें दोनों चार्ज बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे गए होते हैं और इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे सिंपली 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, ठीक है। इसे मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर। ओके, यहाँ पे देखिए एक चार्ज है और एक यहाँ पे चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर क्या है, अपोजिट है। ये नेगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे मैं डिफाइन कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस placed at very small distance from each other. Okay, we can define electric dipole as electric dipole is a system of two equal and opposite charges placed at very small distance from each other। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को दिखाया गया, ठीक है। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, जहां H क्या, H पर जितना पॉजिटिव आयन चार्ज होता है, ठीक है, उतना ही Cl पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। तो HCl को हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं। ओके, अनदर एग्जांपल है CO2 H2O CH4। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को एक फिजिकल क्वांटिटी P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल
moment is the product of magnitude of any charge of dipole and distance between the two charges। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज ऑफ द डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ओके, यहाँ पे देखिए इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p। बाई स्मॉल p। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वह किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड यानी कि Q इंटू 2L। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला। Q इंटू 2L को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और इसको मेजर भी कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी and its direction is from negative charge to पॉजिटिव चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन जो होता है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ओके, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक डाइपोल है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2L है। ओके, यह निगेटिव चार्ज है -Q और ये पॉजिटिव चार्ज है +Q। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होगा P वह Q इंटू 2L के इक्वल होगा। ओके, और इसका जो डायरेक्शन होगा दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ओके, यही P हो गया, P का डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, अच्छे नोट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलॉम मीटर। कूलॉम मीटर, यहां से देखिए इस फार्मूले से हम लोग
चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलाम, और लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा कूलाम मीटर, ठीक है। एनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डाइपोल मोमेंट इज डीबाई, जिसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या विच इज यूज्ड इन क्वांटम फिजिक्स, which is quantum physics and chemistry। डीवाई भी एक यूनिट है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, जिसका यूनिट क्वांटम फिजिक्स और केमिस्ट्री में किया जाता है, ओके, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। our next topic is ओके देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग फार्मूला फाइंड करेंगे वो दो कंडीशंस में फाइंड करेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और सेकेंड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और फिर इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ओके। चलिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला फाइंड करते हैं, ओके। सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, यहां पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, सॉरी दो चार्जेज माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, ओके। इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है 2l, सेपरेशन डिस्टेंस कितना है 2l, ओके। इसके मिड पॉइंट से ध्यान दीजिए एक्सियल पॉइंट क्या होगा, इन दोनों चार्जेज को मिलाने वाली जो लाइन होगी वही लाइन इसका एक्सियल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। समझिए, सॉरी एक्सियल पोजीशन कहलाएगा, एक्सियल लाइन कहलाएगा। ये इन दोनों चार्जेस को यानी कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी को हम लोग इस डाइपोल का एक्सिस बोलेंगे, ओके। और एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसे हम लोग एक्सियल पॉइंट कहेंगे, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर इसके एक्सिस पर एक पॉइंट P है, मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ओके। और इसी पॉइंट P पर इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो चलिए हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे। पहले हम लोग पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और फिर निगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। बहुत ही इजी है, ओके। देखिए अगर हम बात करें तो यहां से मिड पॉइंट से ए वाला डिस्टेंस कितना होगा l, और यहां से हाफ डिस्टेंस ए बी कितना होगा l,
ओके, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, ठीक है। पहले हम लोग प्लस Q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग E1 मान लेते हैं। E1 इक्वल्स टू हो जाएगा K Q अपान, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, प्लस Q चार्ज से P के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह R माइनस L के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा R माइनस L टू द होल स्क्वायर। और डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट P पर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह आउटवर्ड होगा, ठीक है। यह हो गया E1। हम यहाँ पे डायरेक्शन लिख देते हैं, फ्रॉम B टू P, ठीक है, B से P की तरफ, ओके। अगेन अब हम लोग निगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, ओके। इसको हम E2 मान लेते हैं और E2 इक्वल्स टू हो जाएगा K Q अपान, बात करते हैं डिस्टेंस की, तो निगेटिव चार्ज से P के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह R प्लस L के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, तो टोटल डिस्टेंस A और P के बीच का जो होगा वह R प्लस L के इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं R प्लस L टू द होल स्क्वायर, ओके। डायरेक्शन यहाँ पे दिखाते हैं, डायरेक्शन क्योंकि चार्ज निगेटिव है और पॉइंट P से निगेटिव चार्ज का डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए जो E2 का मैग्नीट्यूड होगा वह E1 से कम होगा और डायरेक्शन P से B की ओर होगा, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ पे फ्रॉम P टू B, ओके। अब देखिए पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह E1 और E2, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसको हम लोग वेक्टर एडिशन से ऐड करेंगे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, तो P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, ठीक है। नेट हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P, ठीक है। ऐसे देखिए E इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ से E1 और E2 में से E1 का वैल्यू ज्यादा होगा क्योंकि P और B के बीच का डिस्टेंस कम है, और E2 का वैल्यू कम होगा क्योंकि A और P के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं E1 माइनस E2, ध्यान दीजिएगा E1 का वैल्यू है K Q अपान R माइनस L टू द होल स्क्वायर माइनस E2 का वैल्यू है K Q अपान R प्लस L टू द होल स्क्वायर। इन दोनों में हम देख रहे हैं K Q क्या है, कॉमन है, यहाँ पर K इंटू Q इज कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 अपान R माइनस L टू द होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L टू द होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से देखिए हम लोग देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जाएगा K Q इन ब्रैकेट R प्लस L
होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस एल टू द होल स्क्वायर आर प्लस एल टू द होल स्क्वायर। ओके, यहां से देखिए के क्यू, हम लोग इसका एक्सपेंशन करते हैं फिर इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इसका एक्सपेंशन कीजिए तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2RL। ठीक है, टोटल डिवाइडेड बाई हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल टू द होल स्क्वायर। यहां से हम देख सकते हैं तो आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा प्लस 2RL और यहाँ पे बचेगा प्लस 2RL। तो टोटल बचेगा ऊपर 4RL और नीचे देखिए एक ब्रैकेट में आर माइनस एल है और एक ब्रैकेट में आर प्लस एल है, तो इसको हम लोग आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें इसको के क्यू इंटू 2LR प्लस 2LR 4RLR हो जाएगा डिवाइडेड बाई इसमें हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहां से अगर हम लोग बात करें और भी सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं k इंटू 2 इंटू क्यू इंटू 2L इंटू आर। ओके, देखिए 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख दिए, क्यू यहाँ पे ला दिए, एल है आर है और नीचे डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए क्यू इंटू 2L, क्यू इंटू 2L ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल है। तो हम देखें तो लिख सकते हैं k इंटू 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का फार्मूला। ओके, देखिए डिटेल में देख लीजिए एक बार। ओके, वीडियो पॉज करके आप नोट्स कर सकते हैं, एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी बचेगा। ओके, स्क्वायर भी बचेगा, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ओके, आगे देखिए, इधर को मैं मिटा दे रहा हूँ, कराने दे रहा हूँ। ऐसे देखिए जो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया हो कितना आया है K इंटू 2PR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, यदि R की कंपैरिजन में 2L का वैल्यू क्या हो, बहुत ही कम हो। ठीक है, इफ ये तो जनरल फार्मूला है, कुछ स्पेशल कंडीशन में हम लोग दूसरे फार्मूला को अप्लाई, इफ 2L इज लेस देन R then L square will be very small as compared to in comparison to R square. So neglecting L square. ठीक है, सो नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2L का वैल्यू R के कंपैरिजन में बहुत कम है तो L स्क्वायर का वैल्यू जो होगा
आर स्क्वायर के कंपेरिजन में बहुत ही कम होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले से एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तब जो फार्मूला आएगा E इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू 2PR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ओके, लाइन हम और डिलीट करते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ से देखिए आर पे पावर 4 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा K इंटू 2PR डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 4। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे K इंटू 2P अपॉन आर क्यूब। ठीक है, K इंटू 2P अपॉन आर क्यूब। ये हो गया एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग देखें E1 का वैल्यू E2 से क्या है, ज्यादा है, तो जो रिजल्टेंट आएगा E वो भी किधर होगा, उसका डायरेक्शन तो E1 की तरफ होगा, इसका डायरेक्शन E1 की तरफ होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के सिमिलर है। यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन जो है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के सिमिलर है। तो अगर इस फार्मूले को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म E एक्सियल इक्वल्स टू होगा K इंटू 2P अपॉन आर क्यूब, और जो डायरेक्शन P का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा एक्सियल पोजीशन में। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, क्लियर है? देखिए सपोज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, जो -q और +q चार्जेस से मिलकर बना है, -q और +q चार्जेस से मिलकर बना है। ठीक है, इन दोनों चार्जेस को मिलाने ज्वाइन करने में लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही हम लोग इक्वेटोरियल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे डाइपोल से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2l होता है। अगर मिड पॉइंट से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस मेजर करें स्मॉल l होगा, और मिड पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस स्मॉल l होगा। ओके, हम लोग क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। देखें यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से P के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। देखिए यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में
परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। इसका वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, निगेटिव चार्ज से पी के बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा, इसका भी डिस्टेंस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, इसको हम लोग E1 मानेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E1 मानेंगे, और कितना होगा K इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, K इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ये हो गया E1 का वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ओके, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो P से PB के अलाउंग, ठीक है, P से दूर होगा। ठीक है, अलाउंग PB अवे फ्रॉम P। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग माइनस चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू जाएगा, E2 इक्वल्स टू होगा, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, हो जाएगा K इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से अगर हम लोग देखें स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो E2 इक्वल टू हो जाएगा K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इसका डायरेक्शन देखें तो अलोंग AP टुवर्ड्स A, फ्रॉम P to A along AP। ओके, along AP। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, सॉरी यहाँ से डायरेक्शन हम बना लेते हैं, तो यह हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगा क्या होगा E1, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया E2, उसका डायरेक्शन किधर होगा, P से A की तरफ होगा, इसको हम मान लेते हैं ये है E2। ठीक है, अगर हम सपोज कीजिए यह एंगल क्या हो, थीटा हो, ठीक है, तब अगर हम लोग E1 और E2 को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिसॉल्व करें तो कितना होगा, एक होगा, चलिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, रिसॉल्विंग E1 and E2 into perpendicular components। ठीक है, E1 और E2 को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिसॉल्व करने पर देखिए, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बना दे रहा हूँ, एक पॉइंट P हो गया और A हो गया E1 और A हो गया E2। ओके, यह हो गया एक्सिस के पैरेलल लाइन, डायपोल एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गया, यह एंगल थीटा है,
अगर हम लोग यहाँ पर एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, अगर यह एंगल थीटा है तो इस एंगल का वैल्यू भी कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। और तब इस वाले एंगल का वैल्यू भी कितना होगा, थीटा होगा। E1 को अगर हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करें तो एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वैल्यू हो जाएगा E1 साइन थीटा, ठीक है। और एक इधर होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा E1 cos थीटा। सिमिलरली E2 को अगर रिसॉल्व करें, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट होगा E2 साइन थीटा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा। ओके, हमने E1 और E2 को परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिसॉल्व कर दिया है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि E1, यहाँ से लाइन आउट में दिखा दूं, here E1 is equals to E2। E1 और E2 दोनों क्या है, इक्वल है, भले इनका डायरेक्शंस डिफरेंट है बट E1 एंड E2 आर इक्वल्स इन मैग्नीट्यूड। ओके, तो देखिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो P पर वर्टिकल कंपोनेंट्स के कारण या वर्टिकल डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहां से मैं लिख रहा हूं, यहां से आइएगा, सिंस E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction। So resultant of E1 sin theta and E2 sin theta will be 0। ओके, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो इनका जो रिजल्टेंट होगा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ओके, अभी 10 मिनट मिटा दे रहा हूं यहाँ तक, इसको भी मिटा दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए, मतलब इस यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ई वाई का वैल्यू होगा क्या होगा, 0 होगा। वर्टिकल कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगेन देखिए, E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर इक्वल एंड सिमिलर इन डायरेक्शन। सो इनके कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। E1 और E2 दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। क्यों, E1 और E2 क्या है, इक्वल है। ओके, यहाँ से हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा 2E1 cos थीटा, ठीक है, 2E1 cos थीटा। सो EX इक्वल हो जाएगा 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा।
और E1 का वैल्यू कितना आया था 2 आया था KQ अपान R² प्लस L² इंटू कॉस थीटा। E1 का वैल्यू इतना आया था, E1 और E2 का दोनों का वैल्यू इतना आया था, इक्वल था। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं K इंटू 2Q अपान R² प्लस L²। और cos थीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। तो अगर हम देखें तो cos थीटा का वैल्यू होगा L अपान R² प्लस L² टू द 1/2। क्या इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, चलो कम पड़ जा रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए Ex इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू K इंटू Q इंटू 2L अपान यहाँ पे पावर हो जाएगा R² प्लस L² टू द पावर 3/2। ठीक है, ध्यान दीजिए Q इंटू 2L किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के। तो यहां से Ex इक्वल हो जाएगा K इंटू P अपान R² प्लस L² टू द पावर 3/2। क्या, और यही Ex जो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैं इधर मिटा दूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P। ठीक है, जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट Ex² प्लस Ey², बट Ey² इज 0, बट Ey इक्वल टू इज 0। So Ex will be अंडर रूट Ex² या E इक्वल टू हो जाएगा Ex, और जो E का वैल्यू होगा कितना हो जाएगा K इंटू P अपान R² प्लस L² टू द पावर 3/2। ओके ओके, इधर मैं बता दे रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ से। इफ 2L is less than R, then neglecting L²। L² को हम लोग नेग्लेक्ट क्यों करेंगे, अगर R का वैल्यू जो 2L का वैल्यू जो है R के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो L² का जो वैल्यू होगा R² के कंपैरिजन में और भी बहुत बहुत स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग L² को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो E इक्वल्स टू हो जाएगा K इंटू P अपान R² टू द पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा KP अपान RQ। ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखें तो E1 और E2 दोनों का डायरेक्शन इधर ही आ रहा था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो अगर हम देखें इसका डायरेक्शन P के डायरेक्शन के अपोजिट है। ठीक है, यही P का डायरेक्शन है। अगर हम देखें तो जो E का डायरेक्शन है इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के जस्ट अपोजिट है। सो इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म
ई इक्वेटोरियल इक्वल्स टू हो जाएगा KP अपान RQ, और जो डायरेक्शन P का है उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाइपोल के कारण। ओके, क्लियर है? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं मिटा दे रहा हूं इसे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, मैंने बहुत इधर उधर लिख दिया था सिस्टमेटिक। व्हाइट बोर्ड बहुत छोटा होने के कारण मैं पूरा सिस्टमेटिक नहीं लिख पाया हूँ। ओके, देखिए हम लोगों ने आज की इस वीडियो में डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो कंडीशन था, एक था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, एन एक्सियल पॉइंट, पी का डायरेक्शन हो गया -q प्लस q, और यहाँ से एक्सियल पोजिशन, यहाँ से r डिस्टेंस पर पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था ई एक्सियल का वैल्यू आया था K इंटू 2P अपान RQ, वेक्टर फॉर्म में मैं लिखा हूँ। और सेकेंड था इक्वेटोरियल पोजीशन में, या इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन में, r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था वही था। ठीक है, ओके, यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन में इक्वेटोरियल इक्वल टू आया था KP माइनस KP अपॉन RQ। ठीक है, ओके, यहाँ पर ये हो गया P का डायरेक्शन। अगर हम लोग यहाँ से देखें इसमें, हम देख रहे हैं ई एक्सियल इक्वल टू है 2 इंटू KP अपान RQ। ओके, KP अपान RQ। ठीक है, या हम लोग लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस KP अपान RQ। और यहाँ से देखिए माइनस KP अपान RQ किसके इक्वल है? -2 इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होता है, बट डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।